हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्टेप विद दिलीप सर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखो हमें क्या दिया गया है। सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर। सिद्धांत नाम के पार्टी ने सुधीर नाम के पर्सन को यहाँ पे गुड्स सोल्ड किए गए हैं। इट मीन्स पहला एंट्री हमारा यहाँ पे सेल का आएगा, डेटेड 18 मार्च 2019। इसके बाद फिर सिद्धांत ड्रॉ अ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डे फॉर ₹43,800 फॉर 3 मंथ। 3 महीने का बिल यहाँ पे लिखा गया है सिद्धांत से सुधीर के नाम से, और वो फिर एक्सेप्ट भी किया गया है, इसलिए यहाँ पे बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री आएगा। देन नेक्स्ट, सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे। इट मीन्स कौन से डे में, तो 18 मार्च 2019 में ही ये बिल डिस्काउंट भी किया गया एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, इसलिए बिल डिस्काउंटिंग का भी एंट्री आएगा। इसके बाद फिर ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑर्डर्ड एंड सुधीर रिक्वेस्टेड टू सिद्धांत टू एक्सेप्ट ₹13,800। पहले हम डिसऑर्डर का एंट्री यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद फिर हम यहाँ पे सुधीर ने जो रिक्वेस्ट किया है सिद्धांत को टू एक्सेप्ट ₹13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ बिल को आधे कैश में पेड किया गया है, जिसे हम पार्ट पेमेंट कहते हैं, इसलिए पार्ट पेमेंट का एंट्री भी हम यहाँ पे करेंगे। देन नेक्स्ट, आफ्टर दैट सिद्धांत एग्रीड एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 2 मंथ। फिर नया बिल यहाँ पे तैयार किया जाता है, इसलिए नए बिल का एंट्री भी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। दैट इज़ टू बी द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। यहाँ पे देखो हमें 43,800 में से 13,800 मिल गए विद द इंटरेस्ट, इसलिए यहाँ पे बैलेंस अमाउंट 30,000 का बिल का एक नया एंट्री यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वन, लास्ट में देखो हमें क्या बोला गया है। बिफोर द ड्यू डेट द न्यू बिल सुधीर रिटायर्ड द बिल बाय पेइंग ₹29,700। इट मीन्स 30,000 में से वो सिर्फ कितने पैसे दे सका, तो 29,700 ही दे सका, इसलिए इसे रीबेट का एंट्री कहा जाता है, और इसलिए इसमें रीबेट का एंट्री भी हम करने वाले हैं। जिसे एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा हमें रिकवर हो गया 29,700, रिबेट जितना पैसा नहीं मिला डेबिट 300 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 30,000। इस तरह से हम यहाँ पे एंट्रीज करने वाले हैं, और हमें एंट्रीज किसके अकाउंट में करने के लिए बोला है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। इट मीन्स ये सिद्धांत कौन है हमारे इस क्वेश्चन का, तो सिद्धांत यहाँ पे इस क्वेश्चन में जिसने गुड्स बेचे हैं, सिद्धांत सोल्ड गुड्स, इट मीन्स ही इज अ ड्रॉवर, इसलिए ड्रॉवर के बुक्स में हमें एंट्री करने हैं। एज पर द डिस्कशंस, मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री के कॉलम ड्रॉ किए हुए हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट, प्रॉब्लम नंबर 5, पेज नंबर 306। देखो यहाँ पे हमें पहला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर ऑफ ₹43,800। सिद्धांत ने यहाँ पे सुधीर नाम के ड्रॉवी को गुड्स सेल किए हैं, इसलिए हमारा पहला एंट्री गुड्स सेल करने का आएगा। कौन से डेट में, तो 2019 18 मार्च। जब भी हम कोई गुड्स ऑन क्रेडिट सेल करते हैं तो उस पार्टी का नाम पहले डेबिट में लिखा जाता है जिसने माल खरीदा है, इसलिए ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऐसा एंट्री आएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन में ड्रॉवी कौन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सुधीर नाम का पर्सन है वो हमारा ड्रॉवी है, इसलिए सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने अमाउंट का गुड्स हमने उसे सेल किया है, तो 43,800 के गुड्स हमने उसे सेल किए, इसलिए यहाँ पे 43,800 लिखेंगे। नरेशन में हमें क्या लिखना है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट के ऊपर ये गुड्स
बेचे हैं, इसलिए इस तरह से नरेशन यहाँ पे आएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखो यहाँ पे सिद्धांत ड्रॉ अ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डे of rupees 43,800 for 3 months which was duly accepted by Sudhir। जो बिल लिखा गया है वो बिल ड्रॉवी ने एक्सेप्ट भी किया है और एक्सेप्ट करके तुरंत रिटर्न भी किया है ऑन सेम डेट, मीन्स उसी डेट में हमें एंट्री लिखना पड़ेगा। तो बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या आता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल को रिसीव किया गया है इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम लिखेंगे, जिसको माल सेल किया गया है उस ड्रॉवी का नाम आएगा टू सुधीर अकाउंट 43,800। सेम बिल को उसने एक्सेप्ट किया हुआ है इसलिए नरेशन आएगा बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेड, बिल को एक्सेप्ट भी किया गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो हमें क्या दिया गया है, सिद्धांत डिस्काउंटेड अ बिल ऑन द सेम डे एट 8% पर एनम। ये बिल सेम डे में डिस्काउंट किया गया है इसलिए 18 तारीख फिर से आएगा। और डिस्काउंट कितने मंथ के लिए किया गया है, हमने कितने मंथ के लिए बिल लिखा हुआ है, तो 3 महीने के लिए लिखा हुआ है इसलिए हमें यहाँ पे वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट आप लोग को करके देता हूँ। देखो बिल कितने रुपीज़ का है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 43,000 हम करते हैं तो यहाँ पे 43,800 इंटू 8/100, इसलिए इसके साथ मिलने वाले आंसर को इंटू 3/12 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 876 इतना हमें यहाँ पे इंटरेस्ट 3 महीने का 8% के हिसाब से मिलता है। अगर इसे हम माइनस करते हैं तो हमें देखो एंट्री यहाँ पे क्या मिलेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू किसका नाम आएगा, टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी हम बैंक में सेल कर रहे हैं इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट में आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और अमाउंट देखो टोटल बिल कितने रुपीज़ का है, 43,800 का है, उसमें से 876 इसमें से चले गए तो बचेंगे कितने, 42,924। इतना पैसा हमें बैंक से बिल के अगेंस्ट मिल गया, इसलिए नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। हमने बिल किसके साथ डिस्काउंट किया, तो बैंक के साथ डिस्काउंट किया। देन नेक्स्ट इसके बाद की हमारी एंट्री क्या आएगी, हमें देखो क्या ट्रांजेक्शन दिया है इसके बाद, एंड द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। इसके बाद हमें कहा गया है कि ड्यू डेट में बिल डिसऑनर भी हो गया। अभी ड्यू डेट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो डेट है कब बिल लिखा गया था 18 मार्च 2019 में बिल लिखा था, कितने महीने के लिए लिखा था, 3 महीने के लिए, इसलिए अगर इसमें हम 3 महीने ऐड करते हैं तो हमें डेट क्या मिलता है 18/6/2019, मतलब 18 जून 2019। और इसमें हम 3 दिन ग्रेस के ऐड करते हैं तो हमें तारीख क्या मिलेगा 21 जुलाई, सॉरी नॉट जुलाई, जून ही आएगा, 21 जून 2019। पहले हमने क्या ऐड किए, मंथ ऐड किए, उसके बाद क्या किया हमने डेज ऑफ ग्रेस के 3 दिन ऐड किए, यहाँ पे 3 महीने हमने ऐड किए और फिर
ग्रेस के 3 दिन ऐड किए, तब जाके हमें डेट क्या मिला, 21 जून 2019। ठीक है, इसलिए बिल डिसऑर्डर का एंट्री कौन से डेट में लिखेंगे, तो 21 जून में एंट्री लिखा जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट, और बिल हमारे पास है क्या, नहीं, तो बिल किसके पास है, तो बिल बैंक के पास है, इसलिए बैंक का नाम आएगा, इसलिए सुधीर अकाउंट डेबिट, सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपीज़ का बिल था, तो 43,800 का है, इसलिए 43,800 हमें फिर से यहाँ पे लिखने हैं, 43,800। ठीक है, देन नेक्स्ट नरेशन भी लिखना है हमें, बीइंग बिल डिसऑर्डर्ड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट में बिल क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया। इसके बाद हमें क्या बोला गया है, सुधीर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट ₹13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम। यहाँ पे देखो 13,800 सुधीर ने रिक्वेस्ट किया है सिद्धांत को कि इतना कैश तुम ले लो और उसके ऊपर 12% से इंटरेस्ट भी लो, एंड द बैलेंस बिल मुझे 2 महीने के लिए लिख कर दे दो, ऐसा उसने रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, हम उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे मान लेते हैं। तो कब किया है, तो ये रिक्वेस्ट 21 जून में ही की है, इसलिए हमें कैश मिल रही है यहाँ पे। सो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश दे रहा है वो, तो देखो यहाँ पे 13,800 रिक्वेस्ट उसने की है, एक्सेप्ट 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश, इंटरेस्ट भी वो दे रहा है ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम। इसलिए यहाँ पर भी हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट 1 था, ये फिर सेकेंड था, अभी थर्ड वर्किंग नोट यहाँ पे हम करेंगे। थर्ड वर्किंग नोट क्या है हमारे, देखो वो कितना कैश हमें दे रहा है, तो 43,800 में से कितना दे रहा है, 13,800, तो बैलेंस बिल कितने का बचा, 30,000 का बचा, राइट। इसलिए 30,000 के ऊपर 30,000 इंटू 12/100 इंटू 2/12, तो पैसा कितना हो रहा है, 600 रुपीज़ हो रहे हैं। तो ये 600 रुपये इन 13,800 में ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके अमाउंट कितना मिलेगा, 14,400। इसलिए कैश अकाउंट हमारा कितने से डेबिट हो रहा है, तो 14,800 से डेबिट हो रहा है। टू इंटरेस्ट, उसने इंटरेस्ट कितना दिया हमें, टू इंटरेस्ट 600 टू सुधीर अकाउंट 13,800। नरेशन being cash accepted with interest, इंटरेस्ट के साथ हमने कैश एक्सेप्ट की है। इसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, आगे उन्होंने हमें कहा है सिद्धांत एग्रीड for the balance amount accepted a new bill of 2 months before the due date. The new bill Sudhir retired the bill by paying 29,700। नया बिल भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो फिर से 21 जून में लिखना है। नया बिल कितना हमने कैलकुलेशन किया था, 30,000 रुपये का है, इसलिए न्यू बिल रिसीवेबल नया बिल कितने का है, अकाउंट डेबिट
तो 30,000 का है। टू सुधीर अकाउंट, देने वाला सुधीर ही है, टू सुधीर अकाउंट 30,000। नरेशन बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, इसलिए न्यू बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री यहाँ पे किया। और फिर लास्ट में रिबेट का एंट्री लिखा जाएगा। रिबेट का एंट्री क्या होता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट, इसलिए यहीं पर लिख देते हैं। अभी इसी लाइन में ख़त्म होने के लिए ऊपर से ही लिख देते हैं। एक्चुअली एक लाइन छोड़ना चाहिए। क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमें मिल रही है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अभी नया बिल कितने रुपीज़ का दे रहे हैं वो, तो 30,000 रुपये का दे रहा है। पैसा कितना उनसे मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे 29,700 मिल रहे हैं। तो रिबेट मतलब कितना नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ 300 रुपये हमें यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए 300 रुपीज़ बीइंग, यहाँ पे नरेशन हमें ये लिखना पड़ेगा, बीइंग न्यू बिल रिटायर्ड विथ दी, नया बिल यहाँ पे रिटायर्ड हो गया है विथ ड्यू डेट। ठीक है, नया बिल भी यहाँ पे रिटायर्ड हो गया है, इसलिए ये एंट्री हमारा आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। अलग अलग एंट्रीज हमने इसमें लिखे हैं, रिबेट का भी एंट्री इसमें हमारा आ गया। ठीक है, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।